Now we study the coplanarity of two lines. Coplanarity of two lines in the vector form, it is given by this formula. ठीक है, and in the Cartesian form given by this formula. So if they are coplanar, then the dot product of the a2 minus a1 and b1 cross b2 is equals to 0. And in the Cartesian form, the value of this determinant comes out to be equal to 0. So you have to learn these 2 points. Now let us do the example. Show that the lines are coplanar. कोप्लेनर है, सबसे पहले आप x1 y1, ये देखो ये हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा आपको x1 इज इक्वल्स टू -3, यहाँ से मिला y1 इज इक्वल्स टू 1, z1 इज इक्वल्स टू 5, a1 इज इक्वल्स टू -3, ये हो गया b1, ये हो गया c1. ठीक है, यहाँ से आ गया आपका x2 इज इक्वल्स टू -1, y2 इज इक्वल्स टू 2, z2 इज इक्वल्स टू 5. ठीक है, ये हो गया आपका a2, b2 एंड दिस इज c2. तो आपको ये वैल्यू मिल गई सारी, a1 b1 c1, a2 b2 c2, x1 y1 z1, x2 y2 z2. आपको मैट्रिक्स फॉर्म पता ही है, आपने उस मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन रख दी और उसकी वैल्यू 0 आ गई. अब डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे आपका डिटर्मिनेंट लिखा हो, ये लिखा है, मैं अलग अलग पेन से करके सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी. कोशिश करूंगी कि आपको डिटर्मिनेंट निकालना समझ में आए. 2 1 0 -3 1 5 -1 2 5. ठीक है, तो सबसे पहले हम पहली वाली वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 2 है तो हमने लिखा 2 × पहली रो और पहली कॉलम मैं आपका पिंक से काट रही हूँ. ठीक है, तो ये काटा, तो ये आएगा हमारा 1 × 5 -2 × 5. तो कितनी आ जाएगी वैल्यू आपकी? ये वैल्यू आ गई आपकी 5 -10. अगली वैल्यू होगी -1, ये 1 है क्योंकि, और प्लस माइनस होता है इसके -1 × अब दूसरी वैल्यू मैं आपकी काट रही हूँ ऑरेंज से. ठीक है, दूसरे के लिए हमने काटा ये वाला रो, ये वाला कॉलम. ठीक है, तो ये आएगा -3 × 5 -1 × 5. ठीक है, तो -3 × 5 यानी -3 × 5 यानी -15, -1 × 5 यानी +5. अगली वैल्यू आपकी आएगी 0 × क्योंकि ऊपर वैल्यू 0 है तो हम वो लिख ही नहीं रहे, क्योंकि वो वैल्यू ऑलरेडी 0 ही होगी, तो हमने इसको चेक ही नहीं किया. इसी को फर्दर सॉल्व किया तो ये आ गया 2 × -5 -1 × -10, है ना. -15 + 5 इज -10. तो ये आ गया -10, ये माइनस माइनस +10 हो गया, तो ये वैल्यू कट के आ गई 0. ये आ गई ना 0. हैंस दी लाइन्स आर कोप्लेनर. एक बार अच्छे से समझ जाइए, नहीं समझ में आता तो आप दोबारा मुझसे मेरे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है एंगल बिटवीन दी टू प्लेन्स. एंगल बिटवीन दी टू प्लेन्स आर गिवन बाय दिस फॉर्मूला. इफ n1 and n2 are the normals to the plane, then theta is the angle between the planes, and we have to find out the angle between the two planes by this formula. Okay, the planes are perpendicular to each other if the dot product between the two planes are 0. और पैरेलल तब होगा जब n1 और n2 दोनों पैरेलल होंगे. ठीक है, एक दूसरे के. कार्टेशियन फॉर्म इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. इफ़ द प्लेन्स आर राइट एंगल तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल टू 0. और पैरेलल होंगे तो आपका ये रेशियो इक्वल आएगा, जो हम पहले भी कर चुके हैं. ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चंस करते हैं. एग्जाम्पल 1, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स. ये प्लेन्स दे रखे हैं, इनके बीच का आपको एंगल फाइंड करना है. तो ये n1 वेक्टर हो गया, ये n2. देखिए ये i कैप के साथ, ये j कैप के साथ, ये k कैप के साथ. सिमिलरली ये भी ऐसी वैल्यू आई है. ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा. बिल्कुल i कैप j कैप k कैप कर लिया आपने x y z की जगह. cos थीटा का फॉर्मूला लगाया, ये n1 ये n2, ये इनका मॉड आपने सॉल्व कर लिया, ये वैल्यू आ गई, थीटा इक्वल टू ये आ गया. ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स. अब ये हमने ये तो अभी हमने वेक्टर फॉर्म में निकाला, ये हमने सॉल्व किया कार्टेशियन फॉर्म में. यहाँ से हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकाली. ये कोफिशिएंट होते हैं ये वाले. ठीक है, ये वाले कोफिशिएंट होते हैं, आपने कंपेयर करके वैल्यू निकाल ली. कॉस थीटा की जो कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन थी वो लिख ली.
सारी वैल्यूज़ चेक कर ली। यहाँ ये -10 आ रहा है लेकिन मॉड है तो हम इसका +10 लेंगे। सॉल्व कर लिए, ये थीटा की वैल्यू आ गई। दिस इज़ हाउ वी आर सॉल्विंग। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे मेरे व्हाट्सएप में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग को बता दूँगी।